अभी हम लोग महाकुंभ प्रयागराज में हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग अभी किन्नर अखाड़े में हैं और हमारे साथ जो है इस देश के पहली किन्नर पत्रकार और यूँ कहें तो एक पढ़े लिखे और एक आर्टिस्ट किन्नर है। आइए हम इन लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि ये पत्रकारिता आखिर क्यों की। हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल जी। कहाँ से हैं आप? मैं उज्जैन से हूँ देश की पहली किन्नर पत्रकार है जी। कैसे? बस जैसे आप हैं पत्रकार वैसे मैं भी हूँ। मैंने भी पढ़ाई की, मैंने भी ट्रेनिंग ली, मैं भी पत्रकार बन गई। नहीं बनना चाहिए। मैंने समाज जो है किन्नर को जो है कहीं ना कहीं एक गलत नजरिए से देखता है और आप जो है कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई करके एक पत्रकार के साथ साथ जो है डिलक्स आर्टिस्ट भी हैं बतौर आप कह रहे थे। जी देखो कैसा है, किन्नर को एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है ना। एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है, वो पहले की बात थी। आज के दौर में जो है बहुत सारा एक्सेप्टेंस मिलने लग गया है किन्नर को। तो जैसा एक्सेप्टेंस मिल रहा है वैसे समाज हमको सपोर्ट भी कर रहा है आगे बढ़ने में। तो बस अपना एजुकेशन किया। और हम कहाँ से पढ़ाई की थी? मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की हूँ। उसके बाद मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियरिंग की हूँ, जिसमें लिनक्स, MCSE, CCNA ये सारा क्वालिफिकेशन मैंने की। ये मेरे मेन क्वालिफिकेशन है। उसके बाद में जो है मैंने एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन में लॉक्टिशियन सर्टिफाइड हूँ, जो ड्रेडलॉक आर्टिस्ट जिसको बोला जाता है। उसके बाद में मैंने ब्यूटिफिकेशन की हूँ, उसमें भी सर्टिफाइड। इतनी डिग्री आपके पास? जी। तो जहाँ एक तरफ जो है लोग किन्नर को तवज्जो नहीं देते हैं, कहीं ना कहीं समाज से बाहर करते हैं, वहीं आप एक तरफ जो है ग्रेजुएट तक पढ़ाई की है। जी बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, आपके सर पे बहुत लंबा बाल देख रहे हैं, आर्टिफिशियल है या फिर नेचुरल? ये जो है ये एक तरीके से प्रोसेस होता है जिसको जटा ड्रेडलॉक बोलते हैं। उसी चीज़ की मैं आर्टिस्ट हूँ, लोकेशन हूँ। और इसको प्रोसेस प्रोफेशनल तरीके से बनाया जाता है। जब पहले मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी और पहले के ज़माने में जब साधु संत होते थे, तपस्या पे बैठते थे, भस्म लगाते थे और बड़ का दूध लगा के जटा बना मतलब तपस्या पे बैठते कई सालों तक वो एक ही जगह बैठते थे, ना हेयर वॉश होता था ना, तो जटा बन जाती थी। तो काफ़ी दिक्कत होती थी जटा में। कभी कभी बीच में इकट्ठे इन्फेक्शन हो जाता था, मेंटेन नहीं हो पाता था। तो अब वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ये चीज़ प्रोफेशनल तरीके से बनाना गया है। तो मेरे भी जो है 10 साल हो गए हैं इसको एक्सटेंशन लगे थे, जो परमानेंट इसमें ही फिक्स हो जाता है आपके ओरिजिनल बाल में। और जैसे आपका हेयर ग्रोथ होता है वो नीचे नीचे होते जाते हैं। अच्छा सबसे बड़ा कि ये जो किन्नर जो यहाँ पे एक पीठ बनाया गया है, इसका क्या उद्देश्य है, किस लिए बनाया गया है? इसका ये जो किन्नर अखाड़ा की बात कर रहे हैं ना आप, तो इसमें इसलिए है कि देखो किन्नर जब समाज में उठेगा बैठेगा, जब जजमान लोगों को मिलेंगे, जैसे कि अगर आप किन्नर अखाड़ा नहीं होता तो आप लोगों को हमारे बारे में जानने मिलता ही नहीं। तो किन्नरों के समाज के बारे में, किन्नरों के तौर तरीके, जो उनकी लाइफस्टाइल है या उनसे लाइफ से रिलेटेड जो स्ट्रगल है वो मालूम पड़े। एक सबसे बड़ा फायदा तो यही है, यही चीज़ है क्या आम इंसान को हमारे बारे में पता पड़ रहा, हमसे बात कर रहे हैं। अच्छा किन्नर जो है अपना लाइफ पार्टनर भी रखते हैं? नहीं, वो देखो रखते नहीं है, रखते हैं। देखो जिसको प्यार हो जाता है, दिल है, दिल किसी को प्यार होने से किसी को रोका नहीं जाता, ना प्यार किया जाता, ऑटोमेटिक हो जाता है। तो जिसको लाइफ पार्टनर मिल जाता है वो रख लेते हैं। काफी सारे धोखे भी होते हैं। मैं तो इसके अगेंस्ट हूँ कि कोई एक मेल पर्सन के साथ रखना, क्योंकि उसको वंश बना रहा है और हम वंश नहीं बढ़ा सकते। तो कहीं ना कहीं एक दिन वो हमको छोड़ के जाता है। अच्छा मैं एक क्वेश्चन और करूंगा आपसे, जो समाज के अंदर में सबसे बड़ी भ्रांति है कि जो सेक्सुअली फीलिंग होती है वो लेडीज की होती है, जेंट्स की होती है किन्नर के? देखो ये सवाल आपको हम जैसे लोगों से नहीं पूछना चाहिए। हमारा ये देखो आप क्या है, तो ये फीलिंग जो होती है हमारे अंदर कुछ भी नहीं होती है, कुछ भी नहीं होती। मैं पर्सनली बताऊँ तो नहीं होती है, बाकी इसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूँगी। और ये अच्छी बात नहीं है कि यहाँ पे ऐसी जगह धर्म स्थल पे आपको ऐसा सवाल ऐसे मतलब ऐसे भेस में किसी को नहीं पूछना चाहिए। अच्छी बात नहीं। माता जी किन्नर समाज के आशीर्वाद को कुछ लोग किन्नर समाज को पूछते हैं, कुछ लोग उसका अपमान भी करते हैं। तो जो लोग पूछते हैं क्यों पूछते हैं किन्नर को पूजा? देखो जो हमारे सदियों पहले जब भगवान राम ने हमको वरदान दिया था, जब वो वनवास गए थे और हम ही थे जो हम रुके हुए थे, कहा जाता है कि किन्नरों का पूजा खंडित नहीं होता, पंडितों का हो जाता है, किन्नरों का नहीं होता है। तो जो वरदान मिला था कि प्रसन्न होके कि आप जो दुआ करोगे वो लग जाएगा, जो आप बदवा दोगे वो लग जाएगा।
तो उस वजह से एक तरीके से भगवान ने हमको भी एक भगवान का दर्जा दे दिया, एक वरदान दे दिया। तो हमारे पास जो हम जब खुशियाँ में जाते हैं तो हम दुआ ही देते हैं। बदवा तो दूर की बात है, बदवा कोई जो रियल किन्नर होगा वो कभी आपको बदवा नहीं देगा। अगर आप उसको नेक दे रहे हो तो वो सर माथे जो दे रहे हो वो लेके चले जाएगा, नहीं दोगे तो भी आशीर्वाद देके जाएगा, उल्टा नहीं बोलेगा। माता जी, आपकी जिंदगी में कितनी खुशी है? अपने परिवार की कभी याद आती है? परिवार को देखो लेकर फैमिली की याद, देखो हम हमारे माँ बाप ने हमको जन्म दिया है तो हमारे माँ बाप का हमको याद तो ज़रूर आएगा। ऐसा तो है नहीं कि नहीं आएगा, हम बचपन से उनके साथ ही रहे। बस कुछ रीज़न की वजह से जो हमको ऊपर वाले ने जैसा बनाया उसकी वजह से हमने दूरियां बना ली। याद तो आता है, हमको भी आता है, उनको भी आता है।